नमस्कार, मैं अजय। और भाई, एक 11 अप्रैल का सौभाग्य था कि सांगवान खाप की अगुवाई में एक महापंचायत हुई किसानों की, और उसके अंदर कई अहम फैसले भी लिए गए। और दुर्भाग्य ये बना कि वहाँ की सांगवान खाप की बात कहो, सांगवान कितना टोपला की अगुवाई करने की बात कहो, तो वहाँ के विधायक सोमवीर सांगवान जी को कोरोना पॉजिटिव हो गया। साहब, 15 दिन ये काटे किस तरह बिना किसानी का? ऐसा है कि बड़े पीड़ादायक टाइम था और हम तो 24 घंटा फील्ड में रहने वाले आदमी थे। बड़ा महसूस हुआ, लेकिन एक सरकार की गाइडलाइन थी, डॉक्टर की लाइन थी, तो उसका पालना करनी। और आज बिल्कुल स्वस्थ होके आज दोबारा फिर भाइयों के बीच में आ गया हूँ और मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, किसान घर में पैदा हुआ है, तो किसानों की लड़ाई में तन से मन से धन से पिछले 5 महीने से लग रहे थे, तो दोबारा पुनः इनमें शामिल होकर अच्छा महसूस हो रहा है। 15 दिन तक यहाँ की रौनक भी खत्म थी और आपके चेहरे पर रौनक नहीं थी। आज आप आए तो आपके आने के बाद आपके चेहरे पर रौनक आ गई और टोल पे भी कहीं ना कहीं रौनक देखी जा सकती है। ऐसे कोई भी आदमी भाइयों से बड़ा होता है। भाइयों का प्यार, भाइयों का आशीर्वाद, भाइयों के बीच में आने में खुशी मिलती है, अपनापन महसूस होता है, तो स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक एक बेनिफिट मिलता है शरीर को, बॉडी को भी, तो उसका स्वाभाविक है मेरे को भी मिला। और हमारे भाइयों के बीच में आने के बाद में भाइयों ने भी एहसास करा कि हमारा प्रधान, हमारा साथी, हमारा बच्चा साथ है, तो स्वाभाविक है कि क्रांति तो कुछ न कुछ जी नई ताकत मिलती है। तो विधायक जी, आपके 15 दिन अनुपस्थिति के अनुसार कुछ घटना घटी, जैसे चिट्ठी का जिक्र भी आया, काफ़ी जिक्र उठे और काफ़ी हलचल भी हुई, और कलिन के नाम पर भी एक ऑपरेशन चलाने की तैयारी की गई थी अखबारों के माध्यम से। क्या कहेंगे सर? ऐसा एक बात तो नोट कर ले, किसान आंदोलन कभी भी क्लीन चिट नहीं होगा। किसान अपनी मर्जी से जाएगा और 3 कानून वापस करने के बाद जाएगा। किसान को बल से, ताकत से, भय से, मुकदमे से, गोली से नहीं उठाया जा सकता। सरकार को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी किसानों के बीच में आके किसान की बात को मानना ही पड़ेगा, 3 कानून वापस करने ही पड़ेंगे। एक वो चिट्ठी का जिक्र भी आ रहा। चिट्ठी हमने यहाँ उस दिन फैसला किया था, जो किसानी से संबंधित जो भी जिम्मेवार आदमी इस सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हैं, माननीय जगदीप धनखड़ जी पश्चिमी बंगाल के गवर्नर हैं, सत्यव्रत आर्य जी गुजरात के हैं, इसी प्रकार मलिक साहब हमारे मेघालय के हैं, कैप्टन अभिमन्यु एक महत्वपूर्ण पार्टी के अंदर पूर्व मंत्री रहे हैं। उन्होंने हमारी खापों की परंपरा को पहले भी महत्व दिया था कि खापों के कहने से जो कोठी चलाने के अंदर 90 बच्चे बंद थे, वो फैसला भी कैप्टन साहब ने कराया था, तो हमने चारों के नाम लेटर लिखा था। उनमें से मलिक साहब ने हमारे पास जवाब भेजा है, उन्होंने सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करी है और कहा है कि मैं किसान भाइयों के साथ हूँ, तन से मन से धन के साथ हूँ। तो इसी प्रकार चारों महत्वपूर्ण जिम्मेवार आदमियों के कारण हमने लेटर लिखा था और उसका रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है। आने वाले टाइम में जल्दी इसका कहीं ना कहीं नेतृत्व से बातचीत करके, हमारा सहस नेतृत्व उनके साथ बैठ के जो भी कोई ना कोई समस्या समाधान होने की कोशिश कर रहे हैं। तो विधायक जी, एक बहुत चर्चा चली सोशल मीडिया पे, टिकैत साहब सिरसा में ओम प्रकाश चौटाला से मिलने गए और कई लोगों ने इसको कई रूप देने की कोशिश की, कुछ ने कुछ रूप देने की कोशिश। तो आप कहाँ देखते हैं, क्योंकि किसान भी और अगुवाई करते हैं? ऐसा है, किसी आदमी से मिलना कोई गलत थोड़ी है। राकेश टिकैत आज इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, उसे 40 मेंबरों में से एक है। अगर वो किसी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके पिताजी उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो उनसे मिलना मैं नहीं समझता कि किसी आदमी से मिलने से आंदोलन के ऊपर कोई असर पड़ेगा। मैं चाहता हूँ मिलना चाहिए। हाँ, मैं तो कहता हूँ हर आदमी से मिलना चाहिए। एक बताइए जी, एक चीज़ और आपने नोट की होगी कोरोना काल के अंदर, क्योंकि ना तो लाशें जलाने की जगह मिल रही, ना ही मरीजों को ऑक्सीजन मिल रही, चाहे ऑटो में मर रहे, चाहे रोड पे मर रहे, चाहे माँ के पैरों में जवान बेटे मर रहे। ऐसा है, सरकार के पास टाइम था। सरकार ने जो इंजेक्शन बनवाया, हमारे वैज्ञानिकों की बहुत बड़ी अच्छी सोच थी, वो कराया, लेकिन उन्होंने सोचा था इसके बाद जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सरकार की भूल थी। जिस प्रकार की तैयारी सरकार ने करनी चाहिए थी 1 साल के दौरान करा नहीं। आज वेंटिलेटर नहीं है, पूरे ऑक्सीजन नहीं है जी, आधे से ज़्यादा लोग तरफ के मर रहे हैं। जयपुर गोल्डन और सुरेंद्र बीच मर गए जी,
महाराष्ट्र में 20-21 मर जी। गए। तो जहाँ और चारों तरफ अव्यवस्था है, जी। अविश्वास है, सारा सौदा बिगड़ा हुआ है, कोई कुछ नज़र नहीं आता। और उसके बावजूद भी इससे भी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि जो ब्लैक मेलिंग इस टाइम हो रही है, एक तरफ भाइयों की जान जा रही है, दूसरी तरफ अपने फायदे के लिए इंजेक्शन चोरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ गैस के सिलेंडर चोरी कर रहे हैं। ये हमारी प्रवृत्ति नहीं थी, हिंदुस्तान के अंदर इस प्रकार की नीति नहीं थी। यहाँ तो कोई भी अप्राकृतिक कोई घटना घटती थी तो लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, एक दूसरे की मदद करते थे। ये तो त्याग और तपस्या की धरती थी, संतों की धरती थी। भगवान को शोध प्राप्त करने का, ये शोध करने का केंद्र था पूरा देश। तो यहाँ इस प्रकार के घटिया काम, या मैं नहीं समझता, ये बेहद गिरी हुई, इससे निष्ठा कोई और हो ही नहीं सकती। आज ज़रूरत है इंसान की, इंसान को मदद करने की। आज ज़रूरत है, जिसको ज़रूरत है ऑक्सीजन की, जिसको ज़रूरत है वेंटिलेटर की, उसको मुहैया कराया जाए। और जो गरीब से गरीब आदमी, उसको फ्री इलाज हो के वो अपने मुख्य धारा में शामिल हो। विधायक जी, एक सरकार अखबार को सुर्खियां बना हुआ कि कोरोना के ऊपर ये काम हो रहा और ये चीज़ उपलब्ध कराई जा रही है, आम जन को हम परेशान नहीं होने देंगे। लेकिन साहब, धरातल के ऊपर इसका विपरीत दिख रहा। तो इसमें मनसा कहाँ खराब, किसकी खराब? ऐसा है, कोई काम करने से होता है, थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल होना चाहिए। जब प्रैक्टिकल आप काम करेंगे, हमारे बाद में दूसरे जो देश थे उन्होंने सब ने पकड़ कर ली, काबू पा लिया, व्यवस्था करी। हमारे देश में आज भी व्यवस्था नहीं। एक साल निकलने के बाद भी 22 मार्च पिछले साल से लेके 2020 से लेके आज अप्रैल आ गया, एक साल 2-1.5 महीना हो गया। तो इस दौरान भी सरकार ने नहीं सोचा, सरकार ने जिस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए थी, कहीं ना कहीं सरकार से गलती होगी और उस गलती का खामियाजा पूरा समाज और पूरा देश भोग रहे हैं। तो क्या सुमीर जी, इसकी सरकार की नाकामी आज अखबारों के माध्यम से ढकी जा रही? नाकामी कभी ढकी जा सकती है? नाकामी कभी भी नहीं ढकी जा सकती। नाकामी तो उजागर होगी और उसका जो परिणाम है जनता के अंदर उजागर हो रहा है। एक सुमीर जी, आपके मैंने हल्के के दादरी जिले का दौरा किया था, हॉस्पिटल का, वहाँ की व्यवस्था भी कुछ ज़्यादा बढ़िया नहीं दिख रही। मंडी का दौरा किया था तो वहाँ भी अनाज का उत्थान नहीं हो रहा। तो आप अपने हल्के की प्रवृत्ति की बताइए। मैं अभी आया हूँ, हॉस्पिटल को चेक कराया और अभी मंडी में भेजा रहा हूँ। अपनी तरफ से जो भी कई सरकार ने, कोई अधिकारी, कोई कर्मचारी, कोई ढील बरता है तो उसके खिलाफ एक्शन और तुरंत प्रभाव से समस्या समाधान किया जाएगा। तो एक सरकार, एक लास्ट सवाल, सरकार कह रही कि अब किसानों को वैक्सीन लगेगी और कुछ युवा किसान संगठन है वो कह रहे हैं कि हम युवा हैं, हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। दो पहलू पे आज किसान भी सवार हो चुका। ऐसा है, मैं ये कहना चाहता हूँ तमाम किसान भाई, चाहे युवा हो चाहे बुजुर्ग हो, वैक्सीन लगवाना चाहिए। वैक्सीन लगवाने से फ़ायदा है इस बीमारी को रोकने के अंदर। बीमारी किसी को नहीं देखती, वो जवान है, बूढ़ा है, उसके बचाव के लिए टीका लगवाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो तमाम भाइयों से कहूँगा, चाहे कोई भी हो, टीका लगवाना चाहिए। तो विधायक जी, कभी कोरोना के आड़ में किसान आंदोलन खत्म तो नहीं हो जाएगा? कि चाहे कोई भी हो, किसान आंदोलन खत्म सिर्फ और सिर्फ किसान की बात मानने से ही होगा, ना खत्म नहीं होगा। चलो, थैंक यू सर। तो हमने बात की भी सोमवीर सांगवान विधायक जी से, हमने दादरी का भी जिले का भी हालचाल पूछा और अपने व्यवस्था के बारे में पूछा कि 15 दिन अपने लोगों के बीच में, किसानों के बीच में नहीं आ पाए थे। और उन्होंने बताया कि बड़ी जोर शोर से बताया कि हॉस्पिटल जा चुका हूँ और मंडी में जाने की तैयारी है और किसान जब तक नहीं उठेगा, जब तक किसान की बातें नहीं मानी जाएंगी। JNC न्यूज़ से अजय नायक, पंकज सोनी की एक खास रिपोर्ट।